उनके मांग पे अमल किया जा रहा है, उन लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तो बगैर अनुमति के जब राज्य सरकार केंद्र सरकार स्वच्छता की बात करती है, क्या स्वच्छता के लिए यहाँ फंडिंग नहीं दिया जाता है क्या? स्वच्छता के लिए फंडिंग दिया जाता है तो फिर नवक लोगों से वसूलने की क्या वो जरूरत है? घाट अतिरिक्त है और उसमें ज्यादा मात्रा नगर पंचायत के अधीन में नहीं आता है क्या घाट? घाट हमारे अधीन आता है। तो नगर पंचायत के अधीन आता है, उनके लिए स्वच्छता के लिए पैसा दिया जाता है, फिर नाविक लोगों से वसूलने से क्या अब क्योंकि होगा? वो लोग सबसे ले रहे हैं पैसा, कौन ले रहे हैं? नाविक लोग सबसे ले रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उनको हम लोग एक रुकता लगाए कि भाई मतलब टैक्स लगाए। हाँ टैक्स की इसके स्वच्छता तो हमारा रेख देख की होता रहेगा और आप लोगों का ये संचालित सही ढंग से। क्या नगर पंचायत को अधिकार है टैक्स लगाने का? हाँ लेने का है। कितना प्रतिशत लिया जा रहा है टैक्स? पैसा के निर्णय अनुसार हम लोग 20% ले रहे यहाँ जो नाविक में जो लोगों कार्यवाही की गई वोट में, हाँ। उनके पास क्या लाइसेंस था या नहीं था? नहीं था और नहीं वो लोग अपने और जितने भी अभी वर्तमान में जो संचालित करे, क्या उनके पास है क्या लाइसेंस? उनके पास जिला सेनानी के द्वारा जहाँ से आपदा प्रबंधन से है, अच्छा। वो लोग आकर परीक्षण किए थे और परीक्षण में उनके जितने नाव को सही पाया गया था उनके संचालित किए। अनुमति उनके द्वारा दिया गया है? अनुमति तो लोग पूर्व से ही कर रहे हैं। कितने पूर्व से कर रहे थे? पूर्व में पहले मोटर नहीं लगा था, मोटर लगा है। क्या मोटर की अनुमति दी गई है? मोटर की अनुमति उनको दी है, दिए है, हाँ, वहाँ। लिखित में है? लिखित में हमारे पास नहीं आया। बिना लिखित के सर संचालित हो रहा है, वो भी तो वैध है। हाँ तो गलत है उनको। तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मोटर के लिए ऐसा नहीं है, मोटर को लोग शुरू से अपना लगा के चला रहे हैं, ऐसा नहीं। कौन सी अनुमति नहीं है तो सर कार्रवाई केवल 2 पर ही क्यों, इन पर भी क्यों नहीं हुआ? लागू नियम सबके लिए है। नहीं मोटर चलाते हैं लेकिन किस मात्रा में, जितने लोगों को हमको चलवाना चाहिए उतने लोग चला रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग चला रहे हैं? आपके पास सूची होगा, जानकारी? करीब 38 लोग का है। 38 लोग हैं। 38 लोगों में मोटर लगा। नगर पंचायत में या तो शायद तक पैसा नहीं होगा या नगर पंचायत को अपने आप को कंगाल घोषित कर देना चाहिए। इन लोगों से ही पैसा लेके अगर नगर का विकास करना है, अगर यही पैमाना है नगर के विकास का, तो वो भी बहुत अच्छा है। सीएमओ सर को बधाई हो। नगर पंचायत में आवेदन दिया था, तहसीलदार को भी आवेदन दिया था, उसके बाद उन्होंने नाव को बलपूर्वक जब्ती बना दिया सीएमओ साहब और अध्यक्ष के द्वारा। क्यों किया गया था? जब तो कुछ कारण बताएं। इनलीगल तरीका से आप नाव चला रहे, तो मैं बोला इनलीगल तरीका मैं कैसे चलाऊंगा, जबकि सभी तो मैं मोटर लगा है। मेरे ऊपर जबरदस्ती मेरे मोटर को जब्ती बना दिया। देखिए कुछ गाइडलाइन तो आपके सामने रखे हुए, तो इसका फॉलो अप कीजिए, फिर उसके बाद मैं पूछा, देखिए ये तो बीजेपी का पुराना रीति है, कमजोरों को दबाया जाता है। अपना पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ जितने गरीब हैं को मारना ही चाहते हैं इन लोग का नियम बन गया है। नगर पंचायत को भरो, अपना जेब भरो, गरीब भाड़ में जाए। 20% ले रहे हो तो बड़े आदमी से भी लो सफाई टैक्स, बड़े बड़े दुकानदार यहाँ उससे भी लो, गरीब से ही क्यों लिया जा रहा है? अभी सीएमओ महोदय आए हमारे यहाँ, ये तो पूरा पिट्ठुल है और जब तक करे कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं जब तक करे, अवैध चल रहा उसको जब तक करे, चाहे किसी का भी हो। इसमें कांग्रेस भाजपा मत देखिए भाई, पता चले गए किसी के पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं मिली है नगर पंचायत को। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवनारायण में, और धार्मिक नगरी शिवनारायण के यह जो देख सकते हैं नगर पंचायत जो है शिवनारायण है यहाँ। लेकिन ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं मौजूद, यहाँ पर जो है गरीब नाविक हैं और इन नाविकों को जो है इनका जो नाव है जब्त कर लिया गया है। हर नाविक का नहीं बल्कि इन्हीं कुछ लोगों का यहाँ पर जो है नाव जो है यहाँ पर जो है रोजी रोटी के लिए चलाया जाए, तो उनका नाव जब्त कर लिए गए हैं। ये अपने नाव के लिए जो है नगर पंचायत कार्यालय के दर दर भटक रहे थे और इनका जो नाव नहीं मिल पा रहा था, इनके विरोध में ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्या पूरा मामला है और क्या मांगों को लेकर नगर पंचायत आए हैं, सीधे तौर पर बात करना चाहेंगे। जी, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए नगर पंचायत में, क्या मामला है बताइए। आज से 10 से 12 दिन पहले नदी के किनारे शिवनारायण के निवासी विमल सारथी, हरदेव चौहान और भी अन्य वर्ग जो नदी में बोट संचालन करके अपनी जीविका के लिए नवाचार कर रहे थे, उन्हें बिना किसी सूचना दिए जबरन बलपूर्वक और एक प्रकार से बिना किसी नैतिकता के साथ बोट को, अब इसे आप कौन सी कार्रवाई करेंगे जिसमें आदेश नहीं है, तो उसे बोट को लेके आना और साथ में हमारे सक्षम सीएमओ साहब जो अपने आप को बहुत ही पढ़े लिखे और गुणवान बताते हैं और लोगों के हितों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने बलपूर्वक नाव को जब्ती बना लिया। आज उस जब्ती नाव को लगातार 9-10 दिनों से सभी लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, नाव वापसी करने के लिए गुहार कर रहे हैं। उसके बाद भी लगातार उनको नाव नहीं वापस किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग सुबह 11 बजे से लेके अभी शाम 5 बजे तक सांकेतिक रूप में नगर पंचायत के सामने एक
शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किए हैं और हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नाविकों का नाव वापस किया जाए, उनका मोटर वापस किया जाए। कोई भी आदेश नाव को जब्ती करने संबंधी किसी भी विभाग से नहीं जारी हुआ है और जबरन चुन के लोगों को जिस प्रकार से लोगों की हितों की अवहेलना की जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। और भी नाव चल रहे हैं नदियों में, उन पर कार्रवाई सभी पर हुई थी या गिने चुने पर लोगों की, और हुई कार्रवाई तो किस कारण से हुआ? किसी सभी नाव पे तो कार्रवाई नहीं हुई है। गिने चुने लोगों को चुन के जबरन मेरे कुछ साथी हैं और कुछ यहीं के निवासी हैं, जबरन पैसे की मांग 20% अवैध वसूली, सब्जी मार्केट अवैध वसूली। जब से सीएमओ साहब आए हैं अगस्त महीने से लेकर अभी तक नगर पंचायत में या तो शायद तक पैसा नहीं होगा या नगर पंचायत को अपने आप को कंगाल घोषित कर देना चाहिए। इन लोगों से ही पैसा लेके अगर नगर का विकास करना है, अगर यही पैमाना है नगर के विकास का, तो वो भी बहुत अच्छा है। सीएमओ सर को बधाई हो। जब से मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ का वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ। अगस्त महीने से लेकर आज मार्च का महीना चल रहा है। इस वित्तीय महीने में 2 नगर पंचायत में मेले हुए। मेले का पैसा कहाँ गया, कितना आया, कितना खर्च हुआ, पूरा जीरो हो गया। सीएमओ साहब पूरा अपना भ्रष्टाचार का एक नया कहानी लिख रहे हैं यहाँ, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आरटीआई के माध्यम से कलेक्ट करके रखा हूँ। चलाने के पहले कुछ और यहाँ पर जारी की गई थी क्या? यहाँ कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, कोई आदेश नहीं है। 5 लोग बैठ के एक परिषद की मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि नावों से पैसा वसूलेंगे और नगर का साफ सफाई करेंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये हमारे बीच तो जो कांग्रेस के जो पार्षद थे, जो लगातार जो है मुद्दों की बात को लेकर नगर पंचायत आते थे, और ये जो है जिनका नाव जब्त हुआ है विमान सारथी, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपके नाव को यहाँ पर जब्त कर लिया गया, किस कारण से किया, क्या आपने यहाँ पर जो है आवेदन नहीं दिया था क्या? नगर पंचायत में आवेदन दिया था, तहसीलदार को भी आवेदन दिया था। उसके बाद में नाव को बलपूर्वक जब्ती बना दिया सीएमओ साहब और अध्यक्ष के द्वारा। क्यों किया गया था? जब तो कुछ कारण बताएं। इनलीगल तरीका से आप नाव चला रहे हैं, तो मैं बोला इनलीगल तरीका मैं कैसे चलाऊंगा, जबकि सभी तो में मोटर लगा है। मेरे ऊपर जबरदस्ती मेरे मोटर को जब्ती बना दिया। फिर भी कुछ गाइडलाइन तो आपके सामने रखे होंगे, तो इसका फॉलोअप कीजिए, फिर उसके बाद आप नाराज। मैं पूछा कोई गाइडलाइन बता दो अगर चलाना है, तो उसके बाद में कोई गाइडलाइन नहीं बता रहा है मेरे को। अब जबरदस्ती अपनी तानाशाही रवैया से जब्ती बना दिया गया। बिल्कुल देख सकते हैं कुछ और भाई में क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से कार्रवाई के बारे में? हम लोग भी मोटर चलाने के लिए लाए थे, लेकिन सीएमओ साहब अपना बलपूर्वक जा करके हमारी वोट को खींच करके लिया है। मशीन को अपना पूरा पंचायत गए थे, खवैत जी भी थे और सीएमओ साहब भी थे। पूरा कर्मचारी को लेकर के गए, हमारा मोटर निकाल के लिए आए हैं। मोटर मांगने के लिए आ रहे हैं तो मोटर देने का नाम नहीं ले रहे। हम लोग गरीब आदमी हैं, उसी में रोजी रोटी चलाते हैं। पंचायत तो हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा है। पूरा भ्रष्टाचार हो रहे हैं यहाँ नगर पंचायत में। हमको यही है कि हमारे हमारी बीच नगर के कांग्रेस नेता भी आ गए, उनसे भी बात करें। मुझे क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से नगर पंचायत में जो वोट ऊपर कार्रवाई हुई एक तरफा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? खैर देखिए, ये तो बीजेपी का पुराना रीति है, कमजोरों को दबाया जाता है। अपना पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ जितने गरीब हैं, कांग्रेस जब इसके पहले कांग्रेस की जब बैठी थी यहाँ अध्यक्ष, तो किसी प्रकार की कोई भी दुकानदार, ठेला, मोमटी या फिर किसी भी पार्किंग का पैसा वसूली नहीं किया जाता था। अभी जब से बीजेपी का यहाँ बैठा गया है, ठेले वाले से 200 रुपये लिया जा रहा है। यहाँ तक का किसी के लिए छठी के लिए, कोई भी सुख दुख के लिए यहाँ सब्जी लेने आ रहे हैं, उससे भी पैसा लिया जा रहा है। यहाँ बाहर के दर्शनार्थी आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, उससे पैसा लिया जा रहा है। पर डे 20% नाव वालों से लिया जा रहा है, सफाई टैक्स ग्रुप से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि कहाँ पर कौन सा सरकार द्वारा नियम बनाया गया है कि पर डे सफाई के लिए 20% दिया जाता है। इतना लूट कर दिए हैं। अभी मेला में फल्ली बेचने नहीं देते थे, चना बूट नहीं बेचने दिए देते थे, है ना। तो गरीब को मारना ही चाहते हैं इन लोग का नियम बन गया है। नगर पंचायत को भरो, अपना जेब भरो, गरीब भाड़ में जाए। तो गरीब को दुख देने वाली सरकार है ये। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई भी नियम बनता है तो सबके लिए नियम बने, चाहे बड़े आदमी हो या गरीब आदमी हो। 20% ले रहा हो तो बड़े आदमी से भी लो सफाई टैक्स, बड़े बड़े दुकानदार यहाँ उससे भी लो, गरीब से ही क्यों लिया जा रहा है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी नियम बनाए सरकार किसी की भी हो, नियम सबके लिए होना चाहिए। और ये जो अभी सीएमओ महोदय आए हैं हमारे यहाँ, ये तो पूरा पिट्ठुल है। मतलब फोन लगाओ या कुछ भी बोलो तो नावको वाले पूछते हैं इन लोग का मोटर दे दे क्या। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। सक्षम अधिकारी है, नगर पंचायत में बैठा है, तो उन्हीं को ही हक है कि किसका नाव जब्त करना है, किसका वोट, और जब्त करे कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं जब्त करें, अवैध चल रहा है उसको जब्त करें, चाहे किसी का भी हो। इसमें कांग्रेस भाजपा मत देखे भाई, किसी का परमिशन नहीं है। हमने कलेक्टर के पास गया, उसने भी बोला किसी का परमिशन नहीं है। जल विभाग में गया, पर्यटक में गया, सारे जगह चले गए, किसी के पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं मिली नगर पंचायत को। उसके बाद नगर पंचायत अपने हिसाब से वो दिखाता है। यहाँ जो नाव को जांच करने के लिए आया था,
उसका वो देता है कि भाई इतने नाव सुरक्षित है, जबकि उसका रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें लिखा गया 17 नाव में पानी भरता है, 9 बोट पूरी क्षतिग्रस्त है, टोटल 26 बोट चलनी चाहिए, उसके बाद पूरी 50 बोट चल रही है, क्योंकि सिर्फ पैसे का धंधा है, पैसा लो, जो पैसा देगा वही चलाएगा, बस यही। जी बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं जहां पर जो है नगर पंचायत के बीच इन लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है नगर पंचायत सीएमओ से बात करेंगे, किस नियम के आधार पर इनके जो नावों पर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई हुई तो एक तरफा क्यों कार्रवाई हुई, आखिरकार अन्य नावों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, अब ये उनसे जानेंगे। बात करना चाहेंगे आखिरकार उनके किस मुद्दों को लेकर है, और सर उनके जो मांगों पर आखिर अमल क्यों नहीं किया गया? उनके मांग पे अमल किया जा रहा है, उन लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, पूरे उनको परिषद की बैठक तक आप लोग रुक जाइए, और हम आपका भी जो आवेदन किए हैं उनको सम्मिलित करेंगे कि आपको नाव संचालित किया जा रहा है कि न किया जाएगा। उनकी क्या मांग है सर, और क्या मांग रखी गई थी, क्या कुछ हुआ था उनके पास, बताएंगे थोड़ा विस्तार से। वो लोग बगैर अनुमति के, जब पुराने देखो यहाँ जो केवट नाविक लोग हैं वो पहले परंपरा से करते आ रहे हैं, फिर उन लोगों को हम लोग बुलवाया बोले देखो यार आप लोग कर रहे हो लेकिन हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हो, इसकी साफ सफाई हमको करना पड़ता है, तो इसके एवज में हम लोग आप लोग से एक समिति बना लो और जो भी जमता है आप यहाँ जमा कर दो ताकि उसमें कर्मचारी रख करके उसका अपन कर सके। राज्य सरकार केंद्र सरकार स्वच्छता की बात करती है, क्या स्वच्छता के लिए यहाँ फंडिंग नहीं दिया जाता है क्या? स्वच्छता के लिए फंडिंग दिया जाता है, तो फिर नाविक लोगों से वसूलने की क्या वो जरूरत? घाट अतिरिक्त है और उसमें ज्यादा नगर पंचायत के अधीन में नहीं आता है क्या घाट? घाट हमारे अधीन आता है, तो नगर पंचायत के अधीन आता है, उनके लिए स्वच्छता के लिए पैसा दिया जाता है, फिर नाविक लोगों से वसूलने से क्या होगा? वो लोग सबसे ले रहे हैं पैसा। कौन ले रहे हैं? नाविक लोग सबसे ले रहे हैं। हाँ, तो उनको हम लोग एक रुकता लगाए कि भाई मतलब टैक्स लगाए। हाँ, टैक्स की इसके स्वच्छता तो हमारा रेख देख भी होता रहेगा और आप लोगों का ये संचालित सही ढंग से। क्या नगर पंचायत का अधिकार है अतिरिक्त टैक्स लगाने का? हाँ, लेने का है अधिकार। कितना प्रतिशत लिया जा रहा है टैक्स? परिषद के निर्णय अनुसार हम लोग 20% ले। यहाँ जो नाविक में जो उन लोगों को कार्रवाई की गई बोट में, हाँ, उनके पास क्या लाइसेंस था या नहीं था? नहीं था। और नहीं वो लोग अपने और जितने भी अभी वर्तमान में जो संचालित करे क्या उनके पास है क्या लाइसेंस? उनके पास जिला सेनानी के द्वारा जहाँ से आपदा प्रबंधन से है, अच्छा। वो लोग आकर के परीक्षण किए थे और परीक्षण में उनके जितने नाव को सही पाया गया था उनके संचालित किया जा रहा है। अनुमति उनके द्वारा दिया गया है? अनुमति तो लोग पूर्व से ही कर रहे हैं। कितने पूर्व से कर रहे थे? पूर्व में पहले मोटर नहीं लगा था, मोटर लगा है। हाँ। क्या मोटर की अनुमति दी गई है? मोटर की अनुमति उनको दी है, दिए है, हाँ, लिखित में है? लिखित में हमारे पास नहीं आया है। बिना लिखित के सर संचालित हो रहा है वो भी तो अवैध है। हाँ, तो गलत है उनको। तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मोटर के लिए ऐसा नहीं है, मोटर तो लोग शुरू से अपना लगा के चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कौन नहीं, शुरू से नहीं, पहले तो नहीं चल रहा था ना। अगर मोटर की अनुमति नहीं है तो सर कार्रवाई केवल 2 पर ही क्यों, इन पर भी क्यों नहीं हुआ? लागू नियम सबके लिए है। नहीं, मोटर चलाते हैं लेकिन किस मात्रा में, जितने लोगों को हमको चलवाना चाहिए उतने लोग चला रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग चला रहे हैं आपके पास सूची होगा जानकारी? करीब 38 लोग का है। 38 लोग हैं। 38 लोगों में मोटर लगा अलग अलग घाट में। सर उनकी फिटनेस की चेकिंग हुई है किन के द्वारा की गई? वो वहाँ आपदा प्रबंधन हो रहा, उन्हीं के द्वारा अनुमति दी गई है। नगर पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, हस्तक्षेप क्यों नहीं रहेगा? हाँ, हस्तक्षेप तो रहेगा। टैक्स कितना लिया जा रहा है पर नाव के पीछे? परिषद ने उसको 20%, जैसे 100 रुपए में 20%। अच्छा, 100 रुपए में 20%। प्रबंधन विभाग बीच बीच में आकर के उनको रेस्क्यू करते रहते हैं और माने ट्रेनिंग देते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था सर, नाबालिग द्वारा नाव चलाया जा रहा है। नहीं, वैसे को हम तत्काल हम बंद करा देते हैं। अच्छा, ऐसा अगर वीडियो आया कोई साक्ष्य हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, जब्ती बना। अभी इनके जो धरना प्रदर्शन पर क्या अमल होगा सर? अब इनके धरना प्रदर्शन हो तो नाविक लोग आए थे जिनके हमने नाव जब तक बनाए, उनको बोले शाम को भाई आपको दे देंगे और जो भी उनका लगता होगा हमारे इसमें वो उसका दंड आप लोग जमा कर देना, शुल्क जो भाई कार्रवाई किए तो जो भी व्यय होगा उसको कर देना। तो मान गया था, एक ही आदमी नाव के लिए लगाया है वापसी। आज आपसे मिलने आए थे कि नहीं? हाँ, आए थे और मान के चले गए। हाँ। और रास्ते जैसे घर के यहाँ से बाहर निकले गेट से, तो जो कांग्रेस पार्षद है सुधांशु तिवारी, इन सबको घेर करके अरे नहीं हम नहीं मानते, हमको भी नाव चाहिए करके बैठ गए। अच्छा, मतलब तत्कालिक मांग कर? तत्कालिक। ये लोग मान गए थे कि ठीक है हम लोग कल सुबह आकर के जो भी निर्णय होगा कर लेंगे करके, मतलब कार्यालय से चले भी गए थे लोग। तो इनको जबरन माने सुधांशु तिवारी बोला कि नहीं भाई हम अब भी लेंगे ऐसे करके, और बैठ गए धरने।
जी बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे सीएम साहब के इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि ये जो है नगर पंचायत के विधिवत जो कार्रवाई के अनुसार यहाँ पर हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इनके द्वारा जो है उनके नाव को वापस करने की यहाँ पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक तूल पकड़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ धरना प्रदर्शन जारी। बहरहाल के लिए अब देखना होगा कि नगर पंचायत में जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ से पलटवार हो रहे, इसके चलते आखिरकार नगर के जो विकास की गति है आगे चल पाएगी या फिर रुक पाएगी, अब देखने वाली बात है। आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक न्यूज चैनल से। मैं पप्पू यादव।